धरती पर दो राक्षस पैदा हो गए। रहते तो पाताल में थे, लेकिन एक बार धरती के ऊपर आ गए। एक का नाम था शुंभ और दूसरे का नाम था निशुंभ। पाताल के अंदर ये दोनों रहा करते थे। असुरों को सबसे ज्यादा वरदान कौन देते हैं बताओ? या तो भोलेनाथ देते हैं या फिर ब्रह्मा जी महाराज देते हैं। विष्णु जी के पास नहीं जाते हैं ये लोग। क्यों? विष्णु भगवान बहुत सोच कर समझ करके देते हैं, इसलिए राक्षस लोग भगवान विष्णु के पास नहीं जाते हैं। शुंभ और निशुंभ ने बैठ करके घनघोर तप किया। उन्होंने माया बीज का जाप किया। अन्नोदकं परित्यज्य पुष्करे लोक पावने वर्षाणामयुतं यावे योग विद्या परायण। पुष्कर जी में अन्न जल त्याग करके 10,000 वर्षों तक तप करते रहे। महाराज ऐसा ऐसा तप करते हैं। आप लोग नवरात्रे में एक समय भूखे नहीं रह सकते हैं। ऐसे ऐसे व्रत करने वाले हमने देखे हैं साहब। पलाखी मार करके बैठ जाते हैं और गोद के अंदर घाट डलाकर मिट्टी लगवा करके उसमें जुमारे लगा लेते हैं और 9 दिन तक बैठे रहते हैं, उठते ही नहीं। ऐसे भी साधक हैं मां के। वो भक्ति के लिए तप करते हैं। पर शुंभ और निशुंभ ने तीनों लोकों का मालिक बनने के लिए तप किया। मंत्र का जाप किया। आंखें बंद करके बैठ गए और मंत्र का जाप। एक बात याद रखिए, मंत्र का जाप सदा कंठस्थ करके किया जाता है। पाठ जो होता है ना, कैसे किया, याद कर लो फिर जपो। देख देख कर मंत्र जाप करना उचित नहीं। पुस्तके लिखितान मंत्रान दृष्टवा जपति यो नरः जीवन छवो से चांडाल। साहब मंत्र का जाप कंठस्थ याद कर लीजिए, उसके बाद कीजिए। देख देख करके जप करना अशुद्ध है, अपवित्र है। 2 दिन मत कीजिए, पहले याद कर लीजिए उसको। बड़े लंबे पाठ की बात नहीं कर रहा हूं मैं, मंत्र की बात कर रहा हूं। ऐसे हो सके तो पाठ भी राम रक्षा स्तोत्र ये कंठी धारयस्तस्ता करस्था सर्व सिद्धाया देवी कवच, और ये पाठ अपने गले में धारण कर लो। और हनुमान चालीसा भी गले में धारण कर लो, फिर करो। किताब देख देख करके करना मना बताया है। शुंभ और निशुंभ ने बड़ा जप किया। अंत में ब्रह्मा जी महाराज प्रकट हो गए। वरदान मांगो। और उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा, ब्रह्मा जी हमें अजर अमर बना दो। ब्रह्मा जी ने कहा, तुम भी ऐसी बात करते हो, मैं ही मरने वाला हूं तो तुम्हें अजर अमर कहां से बनाऊंगा। एक आदमी शीतला जी के पास गया। शीतला जी प्रसन्न हो गई, क्या चाहिए? बोले घोड़ा दो। शीतला जी बोला, घोड़ा आता तो मैं गधा पे क्यों बैठती भाई। जिसके पास जो है सो मांगो ना भाई। एक आदमी हनुमान जी को खूब पेड़ा चढ़ाया, लड्डू खिलाया। हनुमान जी महाराज बोले क्या चाहिए? कहा मेरा ब्याह करा दो। कहा मेरा हुआ क्या भाई? अरे किसी जगह शंकर पार्वती जी के पास पूजा कर जा करके।
ब्रह्मा जी ने कहा जब हम ही मरने वाले हैं तो तुमको बड़ा कहां से बनाए बताओ। आखिरी में इसने एक अक्कल लगाई। कैसी अक्कल लगाई जी? इन्होंने अक्कल लगाई कि दुनिया में हम देवताओं से, असुरों से, यक्षों से, किन्नरों से, किमपुरुषों से किसी से न मरे। ब्रह्मा जी बोले मरोगे तो जरूर, कैसे मरोगे ये बताओ। शुंभ और निशुंभ ने अपनी ताकत को देखा, हजारों हजारों हाथियों की ताकत थी। उसने कहा था नारी से हमको कोई डर नहीं है, अबला को छोड़ करके हमें किसी से डर। चलो, क्योंकि दुनिया में ऐसी कोई नारी नहीं है जो हमें मार पाएगी। और मंत्र ये पा करके तो उन्होंने जो अन्याय किया साहब, देवताओं की माता अदिति कुंडल बड़े बढ़िया पहनती, उसके कुंडल छीन लिए, उतार कुंडल, जैसे कोई गुंडा उतरवाए। छतर इंद्र का छीन लिया। समुद्र से 14 रत्न निकले थे, वो 14 रत्न छीन लिए देवताओं से उसने। उच्च श्रवा घोड़ा, ऐरावत हाथी, दुनिया के बड़े से बड़े कल्पवृक्ष, पारिजात, अप्सराएं, शुंभ और निशुंभ ने देवताओं के सारे अधिकार छीन लिए। सूर्य, चंद्रमा, यम, वरुण, कुबेर सबके अधिकार ले लिए। सूरज को बोलते थे निकल तो निकले, डूब तो डूब। चांद पर, सूरज पर, तारों पर सब जगह ताकत चलती है। शुंभ निशुंभ ने सारे देवताओं को बंदी बना दिया। पाताल, धरती और देवलोक, तीनों लोगों का राज करने लगे। और हजारों वर्षों तक शुंभ और निशुंभ ने राज किया। कई वर्षों तक देवताओं का युद्ध हुआ। महिषासुर का 100 वर्ष तक चला, देवता हार गए। अब जब हार ही गए बताओ, तब देवताओं ने विचार किया, जब जब हमारे पर आपत्ति विपत्ति आती है तब तक शेरा वाली, जोता वाली मां ही काम आती है। देवताओं ने मां से प्रार्थना की, मां हजारों वर्ष हो गए, शुंभ और निशुंभ ने सूर्य, चंद्रमा, तारे, 33 कोटि देवताओं को बंदी बना लिया। मां, हे भगवती परम्बा, कृपा करो मां। मां ने देवताओं की जब आपत्ति विपत्ति सुनी ना, जब आपत्ति विपत्ति सुनी तो कहा देवताओं आप लोग घबराओ मत, तुम्हारी स्तुति से मैं बहुत प्रसन्न हो गई हूं, चिंता मत करो। मैं निश्चय ही शुंभ और निशुंभ दुष्ट का नाश कर दूंगी। साब्रविंदांशुनांशुभवद्भिस्तूयते का अपने भक्तों की आपत्ति सुन करके पार्वती मैया का शरीर क्रोध के मारे काला पड़ गया। यहीं से काली मां का प्राकट्य हुआ है। काली जी कहां से जन्मी? देवताओं ने स्तुति की और शरीर कोशादस्तस्य पार्वत्या निःसृतांबिका कोश की समस्तेषु त्रिषु लोके कौशिकी देवी का प्राकट्य हो गया। कालकेति समाख्यातः हिमाचल गिरिराश्रियः। बोले काली मैया की जय हो। काल भी डरता काली मां के नाम से। आज आपको दर्शन भी, जब कथा आरती के पहले दर्शन भी कराएंगे। देवताओं ने कहा मां, इंद्र का ऐरावत उच्चैश्रवा घोड़ा
सारे हार रतन शुंभ और निशुंभ ने सब छीन लिए। दुनिया की सबसे कीमती मणियां उनके पास में है, सबसे मणियां सोना हीरे भी उनके पास में है। मां ने कहा तुम चिंता मत करो। और उसके बाद भगवती हिमालय पर्वत पर बैठ गई। देवताओं को कहा तुम जाओ। और मां बैठी और बैठकर भगवती मां ने अपने हाथ में आज वीणा उठाई और वीणा के ऊपर मां ने ऐसी झंकार दी कि दूर दूर तक जंगल में हिरण दौड़ दौड़ करके आने लगे, सारे पक्षी दौड़कर आने लगे। देखते सारा जंगल चिड़ियों और कोयल और पपीहरों से हजारों हजारों प्रकट हो गए। मां ने ऐसी वीणा बजाई, संगीत का नाद तीनों लोकों में रम गया। सुंदर सखिया बांसुरी नाद करने लगी। और मां ने अपना त्रिपुर सुंदरी रूप बनाया, कालिका को खड़ा कर दिया। और उसके बाद में मां ने जो सुंदर वीण बजाई जिससे सारी नदियां रुक गई, पहाड़ पिघलने लगे। और शुंभ और निशुंभ का एक दूत वहां जा रहा था, सुग्रीव। उसने देखा ये हिरण और ये भंवरे ये सब कहां भाग भाग करके जा रहे हैं। और जा करके उसने देखा तो ब्रह्मांड की सबसे सुंदर त्रिपुर सुंदरी देवी मां बैठी है। और उसके वीणा नाद को सुन करके सारा संसार आनंदमय हो रहा है। मां का संगीत बजा। ये संगीत जो है ना स्वर ब्रह्म है। जय मां अम्बे, जय जगदम्बे। राक्षसों ने मां का संगीत सुना, पागल हो उठे। यही तो सरस्वती है, यही वीणा वादनी। जय मां अम्बे, जय जगदम्बे। जय मां अम्बे, जय जगदम्बे। जय मां अम्बे, जय जगदम्बे। जय मां अम्बे। चंड मुंड ने जब देखा इतनी अद्भुत सुंदर, दौड़ा दौड़ा शुंभ और निशुंभ के पास आए। महाराज, आपके पास ऐरावत हाथी है, स्वर्ग की अप्सराएं हैं, नाग की कन्याएं हैं, पर आज हम जिसको देख कर आए वैसी एक स्त्री भी आपके पास नहीं है। ये दुनिया के 14 रत्न रखने वाले, यदि वो स्त्री आपके पास में आ जाए तो आप दुनिया के महान हो जाए। उसका संगीत, उनका आहा भाव। महाराज, आदमियों की क्या कहें, हिरण दौड़ रहे हैं, भंवरे दौड़ रहे हैं, कलियां मुंह खोल रही हैं। तब शुंभ और निशुंभ राजा थे, उन्होंने सुग्रीव नाम के मंत्री को बुलाया
और कहा जाओ उस स्त्री को कहो महाराज शुंभ और निशुंभ तुम्हें अपनी पत्नी बनाना चाहते हैं। राक्षसों के पास एक ही है बस, ब्याह करो और बच्चा बच्ची पैदा करो, बस धर्म मानो, भगवत सेवा करो, देश और जाति के काम आओ। संसार में दो लोगों को नरक या स्वर्ग में नहीं जाना पड़ता है, दो लोग सीधे ब्रह्मलोक जाते हैं। एक तो वो जो योगी है सीधा ब्रह्मलोक, एक वो जो लड़ते लड़ते हमारे राष्ट्र के लिए अपनी कुर्बानी देता है वो सीधा ब्रह्मलोक। विष्णु प्रणाम करते, ब्रह्मा प्रणाम करते, यही हमारा धर्म है। तो किसी देवता को नमन, सारे देवता उसे नमन करते हैं। सुग्रीव ने जाकर के देवी से कहा देवी ने कहा सुग्रीव तुम ठीक कहते हो कि शुंभ और निशुंभ तीनों लोगों के मालिक हैं। ऐरावत हाथी है, 14 रत्न है, दुनिया की सारी समृद्धि है, लेकिन क्या करूं अल्लड़पन में, बच्चेपन में मैं एक प्रतिज्ञा कर बैठी, जो मेरी प्रतिज्ञा पूरी करेगा वही मेरा हाथ पकड़ेगा। देवी क्या प्रतिज्ञा तेरी? देवी ने कहा यो माम जयति संग्रामे यो में दर्पम व्यपोह, जो मेरा अहंकार चूर्ण चूर्ण कर देगा, मेरे को मैदान में जीत लेगा, वही मेरा पति बनेगा। तेरे महाराज से कह ताकत तो आए। सुग्रीव हंसा, देवी 33 कोटि देवता जिसके सामने नहीं रुक सके, कोई ब्रह्मांड का नायक नहीं रुक सका, तू एक स्त्री, तेरी चोटी पकड़ करके खींच के ले जा, इसके पहले ही चल। देवी ने कहा ठीक कहते हो, लेकिन क्या बताऊं मेरी प्रतिज्ञा है, यो माम जयति संग्रामे। सुग्रीव ने आकर के कहा महाराज बोलती है तो फूल झड़ते हैं, देखती है तो चांदनी छिड़क जाती है, लेकिन कहती है हमने प्रतिज्ञा कर ली बचपन में, जो हमें जीतेगा वही हमारा पति बनेगा। शुंभ और निशुंभ बहुत जोर से हंसे, अरे स्त्रियों को जीतना हम लोग जानते हैं, हम आदमी हैं, पुरुष हैं। जाओ चंड और मुंड, दुनिया के सबसे खतरनाक राक्षस थे चंड और मुंड, कहा जाओ और जाकर के उस देवी को युद्ध में परास्त करके लाओ, और कोई देवता सहायता है तो मार डालना, खुशी से आए ठीक नहीं, बाल पकड़ के ले आना। क्या इज्जत है राक्षसों के सामने स्त्री की बोलो तो? हमारे सनातन धर्म में क्रोध में आकर के भी किसी बहन के बाल पकड़ करके खींचना, जितने बाल है उतने दिन नरक में जाना पड़ता है। बाल खींचे जाते हैं किसी बहन के, कितना भी क्रोध हो, कितना भी कुछ हो। अज्ञानी मूर्ख शराबी कबाबी ऐसे पाप करते रहते हैं। वह कहता पकड़ लाओ बाल खींच करके मेरे पास में, और चंड मुंड गए और जाकर के कहा देवी हम विशाल सेना लेकर के आए हैं, चलो और चल करके अपना समर्पण कर दो। तब भगवती ने अपने शरीर से प्रकट हुई कालिका को देखा, जा कालिके इस चंड और मुंड दो पशुओं को पकड़ के ला। और काली गई अपने पैरों के नीचे 10 लाख 20 लाख 50 लाख राक्षसों को तो पीस के मार दिया। इतना विशाल ग्राम धुम धुम बल्लार रूपा घन घन घचिता दिव्य रूपा च काली। काली मां का रूप, पेट ऐसा था जैसे सूखा तालाब, शरीर आकाश जितना बड़ा, काली के क्रम भ्रीम क्रम कालिका नमोस्तुते।
राक्षसों को डराती हुई सारी सेना को मारा। जैसे लोग कुत्ते पकड़ के चलते ना, दो कुत्ते साथ में, ऐसे मां ने चंड और मुंड दोनों राक्षसों को पकड़ा और उठा करके ला करके देवी के चरणों में डाला। बोल देवी क्या करें इसका? मां ने कहा ये पशु है, बलि चढ़ाने। और तलवार लेकर कालिका ने चंड और मुंड की बलि वहीं पर चढ़ाकर मां को तृप्त किया। खाला खाला हसंती कालिका वो पुना। पहले हमारे देश के पास में भी थोड़ा मामला ऐसा था कि कोई विदेशी आतंकी आते थे ना, पकड़े जाते तो ये केस, ये मुकदमा। और हम लोग कहते हैं हर बॉर्डर पे काली मंदिर बना देना चाहिए, जो आए वहीं पर, तभी आतंकवादियों का सफाया होगा, वहीं पे समाप्त। देवी ने कहा कालिका तूने आज पशुओं की बलि चढ़ाई, मैं खुश हूं। जा तेरा नाम चंड और मुंड को मारने के कारण आज से चामुंडा होगा। बोले चामुंडा मात की जय हो। चामुंडा बन गई देवी जी। हाँ प्रेमियों, जब शुंभ और निशुंभ ने सुना तो शुंभ और निशुंभ खड़े हुए। अरे उसकी इतनी हिम्मत! तब धूम्रलोचन, देखो कैसे कैसे राक्षस है, धूम्रलोचन नाम का। और धूम्रलोचन कैसा राक्षस है भाई? जिधर देखता आंख से इतनी धुआं दिखती है कि तीनों लोग दिखने बंद हो जाते हैं। ऐसे ऐसे एटम, ऐसे ऐसे बाण और ऐसे ऐसे महाराज बम है। धूम्रलोचन उसने कहा महाराज शेर का शिकार खेलने के लिए आप जाना, गीदड़ का गादड़े का शिकार तो हम ही कर लाएंगे। तुम 100 करोड़ सैनिकों को लेकर जा और जा करके उसको पकड़ के ला। एक बार हाथ जोड़ना पड़ेगा। नागादिष्टर विष्टराम फणिमणो तंसोरुरत्नावली भासद्देहलतां दिवाकर्णिदां नेतत्रयोद्भासितां माला कुंभकपालनीरजकरां चंद्रार्ध चूड़ापरां सर्वेज्ञेश्वर भैरवां की निलयां पद्मावती चिंतये। करोड़ों करोड़ों सैनिकों को लेकर धूम्रलोचन गया। और जो ही धूम्रलोचन गया है और उसी समय में साहब उसकी धुआं से त्रिलोकी अंधी होने लगी। तब मां ने एक ही काम किया। क्या किया? हुंकार किया मां ने। और हुंकार में इतनी ताकत थी कि धूम्रलोचन जल करके राख हो गया। धूम्र विलोचन नैना निश दिन मदमाती जय अम्बे गौरी। धूम्र विलोचन का नाश हो गया। लेकिन ऐसे थोड़े आतंकवादी मरते हैं, जितने मारते हैं उतने पैदा हो जाएगा। तब वहां पर महिषासुर का भाई था रक्तबीज। और रक्तबीज ऐसा राक्षस था, उसने ब्रह्मा की
तपस्या करके वरदान पाया था, उसमें 10,000 हाथियों का अकेले में बल था। इसमें रक्तबीज में। और ब्रह्मा से वरदान पाया था कि मेरे शरीर की कोई भी बूंद गिरे तो मेरा जैसा राक्षस पैदा हो, जितनी बूंद उतने ही राक्षस पैदा हो। रक्तबीज, ये सब खटमल और मच्छर हमारा, जितने दवाई मारो उतने हो जाते। रक्तबीज ने शुंभ और निशुंभ से कहा मैं जा रहा हूं, और ये अपनी इतनी विशाल सेना लेकर के गया, वर्णन तो क्या करे। कोई हाथी पर, कोई सांप पर, कोई और महाराज प्रेत पर, और ऐसे भयंकर भयंकर राक्षस, 2-4 नहीं करोड़ों करोड़ों गए। इधर मां ने भी देखा तो अपने रूप का विस्तार किया मां ने। बोले जगदम्बे मात की जय हो। मां के शरीर से ब्रह्माणी का प्राकट्य हुआ। चामुंडा देवी, प्रेत संस्था तु चामुंडा, प्रेत पर बैठी करे। कुमारी मयूर पर बैठकर आई, गौरी बैल पर बैठकर आई, इंद्राणी देवी प्रकट हुई सर से। बोले इंद्राणी मात की जय हो। इंद्राणी हाथी पर बैठ करके आई। देखते देखते मां के शरीर से हजारों देवी। सरस्वती हंस पर बैठकर आई, वैष्णव माता गरुड़ पर बैठ करके आई। शंख चक्र गदा पद्म ले रखे हैं सबने। ऐसा श्रृंगार करके, और उसके बाद में घमासान युद्ध हुआ। इंद्राणी ने वज्र घुमाकर रक्त बीज पर मार डाला। मारते ही तो खून की नदी बही, और जितनी बूंद धरती पर पड़ी उतने करोड़ राक्षस पैदा हो गए। फिर सब देवियों ने उनको मारा, उनको मारे तो पूरी धरती राक्षसों से भर गई। तीनों लोक में हाहाकार मर गया, मच गया, ये राक्षस मरेगा नहीं। देवियों ने हजारों देवियों के रूप बनाए, जितनों को मारा फिर पैदा हो गए। तब दुर्गा माता ने हंसते हंसते कालिका से कहा, कालिका क्या देख रही हो? धरती पर पड़ेगा तब ना जन्मेगा, मुंह खोल अपना। और काली मां ने पूरे ब्रह्मांड को खा जाए, धरती से आकाश, भयंकर शरीर बनाया। भगवान वामन ने बढ़ाया, वैसे मां ने अपना इतना मुंह बढ़ाया कि सारे के सारे राक्षसों को, करोड़ों करोड़ों को खाने लगी, और पेट में जाकर भस्म। देखते देखते रक्त बीज की चबा गई दांतों के नीचे, जाड़ों में फंस गए लाखों करोड़ों राक्षस। ये धीरे धीरे सुनने की कथा नहीं है। युद्ध के मैदान में सैनिक धीरे धीरे लड़ेंगे क्या? ये मां का युद्ध है साहब। चारों तरफ रक्त बीज को मां ने दांतों से चबा चबा करके खा गई कालिका। मुंडों की बाल पहन ली, खून में नहा ली। मां का शरीर आकाश जितना विशाल, और सातों समुंदर खा जाए इतना बड़ा मुख। देखते देखते सारे राक्षस खत्म। भैया, जब तक परम्बा भगवती मां नहीं चाहेगी तब तक क्या हो, कौन इस बीज का नाश कर सकता है? दुष्ट का। देवताओं ने बाजे बजाए, फूलों की वर्षा हुई, रक्तबीज मारा गया। जय 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 जगदम्ब भवानी, जय 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 जगदम्ब भवानी। मेरी भागवत ऐसी थोड़ी पांची जाती है, हजारों श्लोक याद करने पड़ते हैं, देख करके पढ़े तो बचे ही नहीं है।
तिहारे जो भी द्वार तिहारे जो भी आता, हे जगदम्ब भवानी, जय जय हे जगदम्ब भवानी, जय जय हे जगदम्ब भवानी। रक्त बीज का मरना सुन करके शुंभ और निशुंभ, शुंभ युद्ध करने के लिए आया। उसका भी मां के साथ छोटा मोटा युद्ध नहीं हुआ। उसने बड़े बड़े पहाड़ बरसाए, आकाश से खून बरसाया, माया से अनेक रूप बनाए, पर मां ने सब खत्म किए। शुंभ को मारा, निशुंभ तोड़ा तोड़ाया। हे देवी, अपनी हजारों शक्तियों के साथ में मिलकर युद्ध कर रही है। अरे ताकत है तो अकेली आ। क्या बात। मां ने कहा, दुष्ट, दुनिया की जितनी देवियां मेरा रूप है, तू कहता अकेली लड़ ले। दुष्ट, एकैवाहम, ये श्लोक पढ़ने लायक है। एकैवाहम जगत्यत्र द्वितीया का ममा परा। दुष्ट, मैं अकेली हूं। पश्येतां दुष्टमयी एवं विशन्त्यो मधिभूतयः। अरे दुष्ट, मेरी विभूतियों को देखो। एकैवाहम, मैं अकेली हूं। इस गांव में ये माता, उस गांव में ये माता, उस गांव की ये माता, लेकिन देवी कहती है मैं एक ही हूं सब में। मैंने कहा ना, बिजली एक है, कोई पंख घुमाती है, कोई फ्रिज से ठंडा करती है, कोई गर्म करती है, मां एक है। ऐसा कहकर मां ने वापिस संपूर्ण देवियों को अपने शरीर में गुजा लिया। फिर निशुंभ से कहा बा, और जो घमासान युद्ध किया, मां का सिंह चढ़ गया छाती पर। फिर युद्ध के अंदर मां ने निशुंभ का भी वध किया। देवता लोग चमर ढुला रहे हैं, पंखों से हवाएं कर रहे हैं मां को, और मां के शरीर से 64 जोगिनियां पैदा हुई है।